बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर को। हमने पढ़ा था कि कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर चार्ज होता है। लायोफोबिक कोलाइड उसी वक्त स्टेबल होते हैं जब उनके सरफेस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए, और ये चार्ज डेवलप होता है आयंस की एड्जॉर्प्शन की वजह से। सोल्यूशन में जो फ्री आयन होते हैं वो कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। इस वजह से कोलाइडल पार्टिकल पर आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, और चूंकि ये चार्ज तमाम कोलाइडल पार्टिकल पे होता है, उनके दरमियान रिपल्शन होती है। यही रिपल्शन एक्चुअली कोलाइडल सिस्टम को स्टेबल रखती है। ये देखिएगा, ये इस कोलाइडल पार्टिकल पर भी नेगेटिव चार्ज है एनायंस की एड्जॉर्प्शन की वजह से, और इस कोलाइडल पार्टिकल पर भी नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव नेगेटिव की रिपल्शन की वजह से ये कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे के करीब नहीं आते, इनकी एग्रीगेशन नहीं होती, और ये कोलाइडल सिस्टम को स्टेबल बनाते हैं ड्यू टू दिस रीजन। सिमिलरली ये देखें, ये कोलाइडल पार्टिकल, इस पर नेगेटिव चार्ज, और इस कोलाइडल पार्टिकल पर भी नेगेटिव चार्ज। अब जब ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, जब ये एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, तो रिपल्शन की वजह से ये एक दूसरे के करीब नहीं आने पाते, और ये रिपल्शन ही एक्चुअली कोलाइडल सिस्टम को स्टेबल रखती है। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ये केस इतना सिंपल नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज स्टेबल हो गए, चार्ज एड्जॉर्ब हो गए, सिर्फ कुछ आयंस एड्जॉर्ब होंगे, बल्कि आयंस के एड्जॉर्ब होने की वजह से जो चार्ज डेवलप होगा कोलाइडल पार्टिकल पर, उस चार्ज की वजह से काउंटर आयन भी उसके अराउंड आ जाएंगे। यानी इस कोलाइडल पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है, ये एनायनिक कोलाइड है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो सॉल्यूशन में मौजूद कैटाइंस हैं वो इसको सराउंड कर लेंगे, और इस सराउंड करने की वजह से दो लेयर बन जाएंगी। एक लेयर तो उन आयन की होगी जो कोलाइडल पार्टिकल की विसिनिटी में है, जो उसके बिल्कुल करीब हैं, जो उसकी क्लोज नेबरहुड में है। ये लेयर स्ट्रांगली बाउंड आयंस की है, और इसको कहा जाता है स्टर्न लेयर या हेल्महोल्ट्ज लेयर, या इसको हमने नाम दिया था इनर लेयर, फिक्स्ड लेयर, स्टेशनरी लेयर। और कुछ कैटाइंस ऐसे भी हैं जो सॉल्यूशन में मौजूद हैं, और वो दे आर इन ट्राई टू बी एड्जॉर्ब्ड एट द कोलाइडल पार्टिकल, लेकिन वो चूंकि कोलाइडल पार्टिकल ऑलरेडी हर तरफ से सराउंड हो चुका है, इसमें अब मजीद स्पेस नहीं है, तो ये जो काउंटर आयंस हैं ये सॉल्यूशन में मौजूद रहेंगे, और इस कोशिश में रहेंगे कि ये भी अपनी जगह बना लें, तो दे विल फॉर्म डिफ्यूज लेयर। तो ये दो लेयर होंगी। इसी वजह से हमने कहा है कि ये एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्रिएट हो जाती है कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर। तो ये डबल लेयर इसको इसलिए कहा है कि एक लेयर स्ट्रांगली हेल्ड आयंस की और दूसरी लेयर लूजली हेल्ड आयन की। जो स्ट्रांगली हेल्ड आयंस की लेयर है ये हेल्महोल्ट्ज लेयर है, और जो लूजली हेल्ड आयन की लेयर है इसे कहते हैं डिफ्यूज लेयर या गोई चैपमैन लेयर, या इसको आउटर लेयर भी कहते हैं, इसको मोबाइल लेयर भी कहते हैं। अब ये जो बाउंड्री है, ये जो इस वक्त सेकंड बाउंड्री, यहां तक कोलाइडल पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव है, और यहां तक ये किसी भी चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। इस बाउंड्री को कहते हैं स्लिपिंग प्लेन या प्लेन ऑफ शेयर। ये स्लिपिंग प्लेन पर जो पोटेंशियल होता है इसे कहते हैं जीटा पोटेंशियल। द पोटेंशियल इलांग स्लिपिंग प्लेन या पोटेंशियल इलांग प्लेन ऑफ शेयर या पोटेंशियल बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड स्लिपिंग प्लेन, इट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। दिस जीटा पोटेंशियल इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जीटा पोटेंशियल ज्यादा होगा, कोलाइडल सिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इस डायग्राम में देखिएगा, ये एनायनिक कोलाइडल पार्टिकल है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, और इसने कैटाइंस ने इसको सराउंड किया हुआ है। ये जो फर्स्ट लेयर है, ये जो फर्स्ट ब्लैकिश ब्लू सर्कल में है, ये स्टर्न लेयर है। दिस इज द लेयर ऑफ स्ट्रांगली बाउंड आयंस, और इसके बाद जो काउंटर आयन है दे आर फॉर्मिंग डिफ्यूज लेयर। और ये बाहर जो पर्पल बाउंड्री है, दिस इज स्लिपिंग प्लेन। यानी ये कोलाइडल पार्टिकल जब मूव करेगा तो इस स्लिपिंग प्लेन के अंदर जितने भी कैटायन हैं ये इसके साथ ही मूव करेंगे।
जैसे सोलर सिस्टम में हम कहते हैं कि व्हेन सन मूव्स, ऑल प्लैनेट्स दैट आर प्रेजेंट इन सोलर सिस्टम दे ऑल मूव इट विद इट। जब सूरज अपनी गैलेक्सी में रिवॉल्व करता है तो सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स वो उसके साथ मूव करते हैं। और अर्थ के साथ मून अटैच है, चूंकि चांद जमीन के गिर्द घूमता है, तो जब जमीन सूरज के गिर्द घूमती है तो चांद भी साथ साथ ही जाता है। तो ये कोलाइडल पार्टिकल, इट इज एक्चुअली द सेंट्रल सिस्टम, एंड व्हेन इट विल मूव, all ions present between slipping plane they will move with it, and the potential along slipping plane is called zeta potential. स्पेनिश लैंग्वेज में इसको सीटा पोटेंशियल कहा जाता है। हमने पढ़ा था कि सरफेस पर कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर जो पोटेंशियल है, द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, इट इज कॉल्ड सरफेस पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल at the stern layer is called stern potential, and the potential along slipping plane is called zeta potential. Zeta potential is less than stern potential and stern potential is less than surface potential. और ये जो कैटाइंस या जो काउंटर आयन डिफ्यूज लेयर में हैं, दे आर इन इक्विलिब्रियम विद द आयंस प्रेजेंट इन स्टर्न लेयर। कोलाइडल पार्टिकल के अराउंड काउंटर आयंस हैं। अगर कोलाइडल पार्टिकल कैटाइनिक है तो काउंटर आयंस एनाइनिक हैं, और अगर कोलाइडल पार्टिकल एनाइनिक है तो काउंटर आयंस कैटाइनिक हैं। ये कैटाइंस दो तरह के हैं। कुछ वो कैटाइंस हैं जो कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस के बिल्कुल साथ अटैच हैं, दे आर स्ट्रांगली अटैच्ड, स्ट्रांगली बाउंड आयंस और स्ट्रांगली हेल्ड आयन, एंड दे फॉर्म स्टर्न लेयर। एंड द काउंटर आयन विच आर at some distance from surface of colloidal particle, they are called diffuse ion. They are forming diffuse layer. But keep in mind the counter ions in diffuse layer and counter ion in stern layer, they are in dynamic equilibrium with each other. With the passage of time, counter ion वाले particle stern layer, जो diffuse layer के काउंटर आयंस वो स्टर्न लेयर में आ जाएंगे, स्टर्न लेयर वाले डिफ्यूज लेयर में चले जाएंगे। तो ये इन आउट इन पार्टिकल्स की लगी रहेगी। जो नेट पोटेंशियल डेवलप होगा, क्योंकि हमने कहा ये जो बाउंड्री है, जो सेकंड बाउंड्री है, जो पर्पल बाउंड्री है, दिस इज कॉल्ड स्लिपिंग प्लेन। यहां तक कोलाइडल पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिव है। तो जब कोलाइडल पार्टिकल मूव करेगा तो इस स्लिपिंग प्लेन के अंदर जितने भी काउंटर आयंस होंगे ये इसके साथ ही मूव करेंगे, एंड द पोटेंशियल अलोंग दिस स्लिपिंग प्लेन इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल, एंड दिस पोटेंशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ काउंटर आयंस। दिस इज स्लिपिंग प्लेन, दिस बाउंड्री, इट इज आल्सो कॉल्ड प्लेन ऑफ shear. Now zeta potential, it is also called electrokinetic potential. It is the potential between dispersed phase and slipping plane. इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि it is potential along slipping plane, or we can say it is potential along plane of shear. और स्लिपिंग प्लेन होती क्या है? इट इज द बाउंड्री in diffuse layer where colloidal particle and ions form stable entity. diffuse layer के अंदर वो बाउंड्री जहां तक कोलाइडल पार्टिकल और काउंटर आयन एक स्टेबल एंटिटी बना लेते हैं, यानी अगर कोलाइडल पार्टिकल मूव करेगा तो ये काउंटर आयन जो स्लिपिंग प्लेन के अंदर मौजूद हैं ये भी उसके साथ मूव करेंगे। एंड स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोफोबिक कोलाइड, और वी कैन से द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइड, इट डिपेंड ऑन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ potential energy of attraction and repulsion between colloidal particle approaching each other. colloidal particle के अराउंड पॉजिटिव आयन भी हैं, नेगेटिव आयन भी हैं। अब दो कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, उनके ऊपर दोनों के साथ कैटाइंस भी हैं, दोनों के साथ एनाइन भी हैं, तो सिमिलर आयंस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
अब हमने देखना है कि रिलेटिव मैग्नीट्यूड अट्रैक्शन की ज़्यादा है या रिपल्शन की ज़्यादा है। अगर कैटायन ज़्यादा अटैच हैं कोलाइडल पार्टिकल के साथ तो इसका मतलब है वो कैटायनिक कोलाइड है, और अगर एनायन ज़्यादा अटैच हैं तो फिर वो एनायनिक कोलाइड है। और अपोजिट आयन ज़्यादा होने चाहिए ताकि रिपल्शन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ये कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे और वो ज़्यादा स्टेबल सिस्टम बनेगा। तो रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिपल्शन इट डिसाइड्स अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सिस्टम। Stability of colloidal system is directly proportional to value of zeta potential, और zeta potential की वैल्यू को मेजर किया जाता है मिली वोल्ट में। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कोएगुलेशन एंड फ्लक्चुएशन को।